चांदनी धुंध से ढकी हुई थी और जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गाड़ी सड़क किनारे रुकी हुई थी। उस गाड़ी के अंदर बैठा था अर्जुन, जो अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया था। उसके दोस्त किसी तरह शहर की तरफ निकल गए थे, लेकिन अर्जुन गाड़ी में ही रुक गया, सोचते हुए कि सुबह होने पर आगे बढ़ेगा। रात के गहरे सन्नाटे में दूर कहीं से एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। वह आवाज किसी जानवर की थी, लेकिन इतनी भयानक कि अर्जुन का कलेजा कांप उठा। उसने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया, बाहर झांका। चारों तरफ गहरा जंगल था, कहीं कोई इंसान नहीं। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर बाहर रोशनी डाली। रोशनी झाड़ियों पर पड़ते ही कुछ चमक उठा। लाल चमकती हुई दो आंखें। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। यह किसी जानवर की आंखें थी, लेकिन जैसी रोशनी में चमक रही थी वैसी तो सिर्फ फिल्मों में भूत प्रेतों की होती हैं। अर्जुन घबराकर दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन तभी झाड़ियों से एक भयानक आकृति निकली। वह आधा इंसान था और आधा भेड़िया। उसके लंबे नुकीले पंजे और बड़े खून से सने दांत थे। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन वे तेजी से भर रहे थे, जैसे कोई श्रापित जीव हो। अर्जुन ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने चलने से मना कर दिया। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी भारी सांसों की आवाज अर्जुन को सुनाई दे रही थी। तभी वह जीव गाड़ी के बोनट पर कूद गया और अपने लंबे धारदार नाखूनों से शीशे पर खरोंचें डालने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी भयानक पीली आंखें अर्जुन को घूर रही थीं, मानो वह उसका आखिरी शिकार बनने वाला हो। डर और घबराहट में अर्जुन ने गाड़ी का गियर बदला और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और वह भेड़िया सड़क पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वह भेड़िया गायब हो चुका था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत थी या कोई बुरा सपना। लेकिन जब उसने अपने हाथ देखा तो उसकी उंगलियों पर ताजा खून लगा हुआ था, उसका खुद का खून। क्या वह नर भेड़िया सिर्फ एक श्रापित प्राणी था, या फिर अर्जुन अब खुद बदलने वाला था? उसके हाथों पर फैला गाढ़ा गर्म खून धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह खून कैसे आया। गाड़ी की स्पीड तेज थी, लेकिन उसका दिमाग उससे भी तेज भाग रहा था। क्या मैंने कोई ख्वाब देखा था? उसने खुद से पूछा। लेकिन शीशे पर अभी भी नाखूनों की गहरी खरोंचें थीं। यह कोई सपना नहीं था। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में आग दौड़ रही हो। उसने अपना चेहरा बैक मिरर में देखा। उसकी आंखों की पुतलियां हल्की पीली हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने झटके से गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर घने जंगल में लड़खड़ाते हुए भागा। उसकी सांसें भारी हो रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और शरीर में एक अजीब सा क्रोध उमड़ रहा था, जैसे उसे किसी चीज की भूख सताने लगी हो। तभी पास के झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। अर्जुन की नाक ने किसी की खून की गंध पकड़ ली। उसके होंठ खुद ब खुद खुल गए और उसके नुकीले दांत, हाँ, नुकीले दांत। नहीं, ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन शरीर पर अजीब बदलाव हो रहे थे। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो रही थी, मांसपेशियां फटकर और बड़ी हो रही थी और उसकी पीठ पर कठोर बाल उगने लगे। तभी सामने से एक आदमी आता दिखा। शायद वह जंगल का कोई गार्ड था। कौन है वहां? उसने टॉर्च अर्जुन के चेहरे पर डाली, लेकिन अगला दृश्य इतना भयावह था कि कोई भी चीख उठता। अर्जुन का चेहरा आधा इंसान और आधा भेड़िया बन चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह चमकीली पीली थी, नुकीले दांत बाहर निकल आए थे और उसकी पूरी बॉडी में एक भेड़िए जैसी झलक थी। हे भगवान! गार्ड ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के शरीर ने अब नर भेड़िया का रूप ले लिया था। भेड़िया अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ शिकार दिख रहा था। और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज उठी। जंगल में गूंजती मौत की चीख। वो चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ों पर बैठे परिंदे सहमकर उड़ गए। अर्जुन या भेड़िया ने अपनी तेज नुकीली पंज से गार्ड का सीना फाड़ दिया। गर्म खून की तेज गंध ने उसे और ज्यादा बेकाबू कर दिया। वह उसके जिस्म को नोचने ही वाला था कि अचानक, रुको! एक भारी गहरी आवाज जंगल में गूंजी। अर्जुन के पंजे वहीं ठिठक गए।
उसकी लाल आंखें उस दिशा में घूमी जहां से आवाज आई थी। पेड़ों के बीच से एक लंबा गठीला आदमी बाहर आया। उसके बाल सफेद थे लेकिन शरीर मजबूत। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। तुम्हें इस जानवर को काबू करना सीखना होगा, वरना यह तुम्हें खत्म कर देगा। अर्जुन का आधा दिमाग अभी भी जानवर बन चुका था, लेकिन यह आवाज, इसमें कुछ था जिसने उसे कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। तुम कौन हो? अर्जुन ने गुस्से से गुर्राते हुए पूछा। उसकी आवाज अब आधी मानव और आधी दरिंदे जैसी हो चुकी थी। वह आदमी थोड़ा करीब आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं वही हूं जो तुम्हारे जैसे और भी बहुतों को इस श्राप से बचा चुका है, लेकिन यह एक वरदान भी हो सकता है अगर तुम इसे संभालना सीखो। अर्जुन के अंदर का भेड़िया अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन यह आदमी, वह उससे डर नहीं रहा था। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने घूरते हुए पूछा। वह आदमी अर्जुन की तरफ बढ़ा, उसके चेहरे के ठीक सामने आकर धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें अपने असली दुश्मनों से मिलवाना है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। अर्जुन की आंखें एक पल को इंसानी हो गई। साजिश? आदमी ने सिर हिलाया। हां, अब वक्त आ गया है कि तुम जानो कि तुम्हें नर भेड़िया क्यों बनाया गया। क्या अर्जुन सच में एक श्रापित भेड़िया है, या उसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल के बीच खड़ा हुआ अजनबी उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख चुका था जो खुद अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने गहरी आवाज में पूछा। उसकी पंजों जैसी उंगलियां अभी भी हल्की कांप रही थी। आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी धातु की मीनार जैसी चीज निकाली और हवा में घुमाते हुए बोला, तुम्हें जो मिला है वो किसी संयोग का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक पुराने श्राप का हिस्सा है। अर्जुन अब थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जानवर की चमक थी। कौन सा श्राप? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सुना है भेड़ियों की ब्लड मून ब्रदरहुड के बारे में? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? आदमी थोड़ा मुस्कुराया। हर वो इंसान जिसे यह श्राप लगता है वह दो चीजों में से एक बनता है, या तो एक जानवर जो बिना सोच समझ के सिर्फ खून का प्यासा होता है, या फिर एक योद्धा जो अपनी शक्ति को समझकर इसका इस्तेमाल करता है। अर्जुन को लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। और अगर मैं इसे न मानूं तो? उसने गुर्राते हुए कहा। आदमी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तो तुम्हारे अंदर का जानवर तुम्हें पूरी तरह खा जाएगा, और फिर अगले ब्लड मून तक तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अर्जुन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी नसों में फिर से वही जलन उठी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक दर्द नहीं था, यह किसी और चीज के जागने की शुरुआत थी। मुझे क्या करना होगा? उसने गंभीरता से पूछा। आदमी ने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हें अपने असली दुश्मनों को पहचानना होगा, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक हादसा नहीं था, यह एक गहरी साजिश थी। अर्जुन की आंखें लाल हो गई। कौन है वे? आदमी ने हवा में धातु की चीज घुमाई और हल्की रोशनी में एक प्राचीन भेड़िया प्रतीक चमक उठा। जो तुम्हें यह श्राप दे चुके हैं वे तुम्हारी मौत का जश्न मना रहे हैं। क्या अर्जुन इस रहस्य को सुलझा पाएगा? कौन है उसके असली दुश्मन,